दोस्तों, जब से राहुल गांधी अमेरिका पहुंचे हैं तब से ही बीजेपी के लोगों की रात की नींद और दिन का चैन उड़ा हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के लोग इस चीज पर टकटकी लगाए बैठे रहते हैं कि अमेरिका के अंदर राहुल गांधी कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या बात कह रहे हैं, ताकि उन सभी चीजों का निचोड़ ये निकाला जा सके कि देखिए, विदेशी धरती पर जाकर राहुल गांधी राष्ट्र का अपमान कर रहे हैं। अगर वो संविधान के बारे में कुछ बोलते हैं तो देखिए, बीजेपी के लोग बोलेंगे कि देखिए, ये राष्ट्र का अपमान कर रहे हैं। अगर आरएसएस के बारे में कुछ बोलते हैं तो देखिए, सीधा से जोड़ देंगे कि देखिए, उन्होंने राष्ट्र का अपमान किया है। अगर सरकार की नीतियों के, गलत नीतियों के खिलाफ अगर वो कुछ बोलते हैं तो उसको लेकर बीजेपी ये दिखाती है कि देखिए, विदेशी धरती पर जाकर राहुल गांधी राष्ट्र का अपमान कर रहे हैं। यानी तमाम चीजों को लेकर ये राहुल गांधी के जो भी बयान सामने आ रहे हैं, उन सभी को देखकर बीजेपी की जो तिलमिलाहट है वो साफ नजर आ रही है। इस बीच में राहुल गांधी ने अमेरिका के अंदर कुछ सांसदों से मुलाकात की और उन सांसदों से मुलाकात के बीच में राहुल गांधी की एक तस्वीर को बीजेपी की तरफ से काफी ज्यादा वायरल किया जा रहा है और इस तस्वीर को दिखाकर ये कहा जा रहा है कि देखिए, राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर भारत विरोधी लोगों से मिल रहे हैं। अब मैं ऐसा आपसे क्यों कह रही हूं? दरअसल राहुल गांधी ने अमेरिका के अंदर जो कानून बनाने वाले जो सांसद होते हैं, जिन्हें सीनेट्स कहा जाता है, और या फिर यह भी कहा जाता है जो कि लॉ मेकर हैं अमेरिका के अंदर, उनके ग्रुप से राहुल गांधी ने मुलाकात की थी। इस बीच में इल्हान उमर नाम की जो एक सांसद है, वो भी इन सांसदों के ग्रुप में शामिल थी। और जो इल्हान उमर है, उनकी अमेरिका के अंदर ये पहचान है कि वो इजराइल के विरोध में बात करती हैं, इजरायली विरोधी मानी जाती हैं और फिलिस्तीन की समर्थक मानी जाती हैं। और जो इल्हान उमर हैं, वो पिछले साल जून के अंदर कांग्रेस का एक सत्र होने वाला था, तो उसके अंदर कुछ जो लोग थे, उन्होंने नरेंद्र मोदी के एक संबोधन को करने से इनकार कर दिया था। वो उस ग्रुप में शामिल थी जिन्होंने कांग्रेस के सत्र के अंदर नरेंद्र मोदी के संबोधन को होने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि भारत के अंदर जो अल्पसंख्यकों की स्थिति है वो ठीक नहीं है और भारत के अल्पसंख्यकों को लेकर सवाल उठाए थे। और इन सब चीजों को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी पर सीधा आरोप ये लगा दिया कि देखिए, वो ऐसे लोगों से जाकर विदेशी धरती पर मिल रहे हैं जो भारत विरोधी चीजों के अंदर शामिल होते हैं। अब आखिर में इल्हान उमर ने ऐसी कौन कौन सी चीजें की, या फिर वो है कौन जिनको लेकर बीजेपी के लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं, और राहुल गांधी और वो जिस ग्रुप में शामिल थी उस ग्रुप को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, वो मैं आपको तफसील से इस पूरी वीडियो के अंदर बताऊंगी। इल्हान उमर अमेरिका के एक सांसद हैं जो 2019 से अमेरिकी कांग्रेस की डेमोक्रेट सदस्य हैं। वो पहली अफ्रीकी शरणार्थी हैं जो चुनाव जीतकर अमेरिकी संसद पहुंची थी। वो संसदीय सीट पर चुनाव जीतने वाली पहली अश्वेत महिला हैं। वो अमेरिकी संसद पहुंचने वाली पहली 2 मुस्लिम अमेरिकी महिलाओं में शामिल हैं और वो अमेरिका में अपने इजरायली विरोध की रुख की वजह से जानी जाती हैं। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस तस्वीर को दिखाकर बीजेपी की तरफ से ये सीधे सीधे इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि देखिए, राहुल गांधी ऐसे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जो भारत विरोधी बातें करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी ने कोई अकेले में जाकर ये मीटिंग नहीं की थी अमेरिकी सांसद से, बल्कि एक प्रॉपर ग्रुप था और उस ग्रुप के अंदर कई लोग शामिल थे। और किस जगह पर ये मीटिंग हुई थी वो भी जरा एक बार आप गौर से देखिए। राहुल गांधी ने मंगलवार को यानी आज वॉशिंगटन में रेबन हाउस कार्यालय भवन में कांग्रेसी ब्रैडली जेम्स शर्मन द्वारा आयोजित एक बैठक में कई अमेरिकी सांसदों से मुलाकात की। जिन प्रतिनिधियों से उन्होंने मुलाकात की उनमें जोनाथन जैक्सन, रॉ खन्ना, राजा कृष्णमूर्ति, बारबरा ली, जेसस डी, चोई गार्सा, इल्हान उमर, हैक जेंसन और जॉन शाकोविस्की शामिल हैं। यानी इल्हान उमर इस दल का हिस्सा थी जो राहुल से मिलने आया था। इल्हान उमर भारत विरोध से ज्यादा अमेरिका में फिलिस्तीन समर्थक सांसद के रूप में जानी जाती हैं। तो आपने ये पूरी लिस्ट देखी कि किस तरीके से सिर्फ इल्हान उमर उस मीटिंग के अंदर शामिल नहीं थी, बल्कि वो पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो वहां पर उनसे मिलने के लिए आया था। और सबसे बड़ी चीज जो बीजेपी ये दिखाने और बताने की कोशिश कर रही है कि देखिए, भारत
को बदनाम करने के लिए जो राहुल गांधी हैं वो पता ना जाने कैसे कैसे लोगों से मिल रहे हैं, भारत विरोधी लोगों से मिल रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी पार्टी इस बात को पचा नहीं पा रही है कि भारत का जो विपक्ष है उसका कद भी विदेश की धरती पर बढ़ रहा है। यानी कहा जाए कि पहले जिस तरीके से भारत के अंदर विपक्ष की जो स्थिति थी वो अब सुधर चुकी है, क्योंकि अभी आपको याद होगा कि हाल फिलहाल में मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं उनसे जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं उन्होंने मुलाकात की थी। यानी आप समझ सकते हैं कि इस चीज को अमेरिका भी कितनी तवज्जो दे रहा है, भारत के विपक्ष को भी अमेरिका जो है वो कितनी ज्यादा तवज्जो दे रहा है कि अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे से आकर मिलते हैं। और राहुल गांधी, हालांकि राहुल गांधी की जो ये यात्रा है कोई पूरी ऑफिशियल यात्रा नहीं है, कहा गया कि वो अपनी ये निजी यात्रा कर रहे हैं, जो स्टूडेंट से जाकर मिल रहे हैं, लोगों से जाकर मिल रहे हैं। लेकिन इस बीच में राहुल गांधी की ये यात्रा अपने आप में बहुत ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि वो भारत के विपक्ष के एक नेता हैं और भारत के अंदर जिस तरीके से राहुल गांधी की जो छवि है वो बदली है, साथ ही साथ में ये चीज भी दर्शाती है, ये भी दिखाती कि देखिए अमेरिका में जाने के बाद भी भारत के विपक्ष के नेता की जो छवि है वो किस तरीके की है, ये चीज भी आप गौर करिए। और सबसे बड़ी चीज आप ये देखिए कि जब भारत के अंदर धार्मिक अल्पसंख्यकों को लेकर अमेरिका कोई रिपोर्ट छापता है तो उस पर बीजेपी के लोग या कहें कि भारत सरकार की तरफ से चुप्पी साध ली जाती है और उसे खारिज कर दिया जाता है। तब किसी से ये नहीं कहा जाता कि देखिए अमेरिका जो है वो भारत विरोधी चीजें कर रहा है, भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन राहुल गांधी अगर विदेश में जाकर चीन पर बात करते हैं, चीन की मैन्युफैक्चरिंग पर बात करते हैं और कहते हैं कि देखिए चीन जो है वो वहां पर एम्प्लॉयमेंट की समस्या नहीं है, भारत के अंदर एम्प्लॉयमेंट की समस्या है। और देखिए वियतनाम जो है वहां पर उसने भी अपनी स्थिति को किस तरीके से डेवलप किया है और किस तरीके से वो उसने भी अपना विकास किया है। अमेरिका के अंदर भी एम्प्लॉयमेंट की समस्या है। ये तमाम चीजें जब राहुल गांधी बोलते हैं तो इसे सीधे तौर पर भारत विरोधी चीजों के रूप में देख लिया जाता है। आखिर में ऐसा क्यों? सबसे बड़ी चीज देखिए, आज हम जब पूरी तरीके से ग्लोबलाइज्ड हो चुके हैं, आज सोशल मीडिया का जमाना है और अगर मैं यहां पर कोई चीज कह रही हूं तो हो सकता है कि विदेश के अंदर भी बैठा या कोई सऊदी अरेबिया में, अमेरिका में, लंदन में कहीं भी बैठकर कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को देख सकता है। यानी मेरी बात सिर्फ भारत के लोग ही नहीं सुनेंगे, जो विदेश के लोग हैं उन तक भी मेरी ये बात जा सकती है। यानी आप इस बात से ये भी समझ सकते हैं कि अगर भारत का कोई नेता भारत के अंदर कोई बात कह रहा है तो वो, या फिर भारत के चाहे वो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं या विपक्ष का कोई नेता कोई भी बात कह रहा है तो वो इंटरनेशनल मीडिया में भी जाती है। यहाँ की बातें, यहाँ की वीडियोस इंटरनेशनल मीडिया तक भी पहुंचती हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए अभी अमेरिका के अंदर कोई इलेक्शन चल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप या फिर कमला हैरिस, इनमें से कोई भी अगर कोई बयान देता है तो क्या वो भारत की मीडिया में नहीं छपता? तो अगर राहुल गांधी जो है वो यहाँ पर जो बात कह रहे हैं वही बात अगर विदेश की धरती पर जाकर बोल रहे हैं, अमेरिका में जाकर बोल रहे हैं, तो उससे क्या दिक्कत है? उससे पेट में दर्द क्यों होने लगता है? सबसे बड़ी चीज, क्योंकि देखिए जो बात यहाँ कही जाएगी वो वहां पर भी छापी जाएगी। अगर वो भारत में रहकर भी ये बात बोलते हैं तो इंटरनेशनल मीडिया इस चीज को भी कवर करता है। ऐसा नहीं है कि वो भारत की मीडिया तक ही बात सीमित रहेगी या भारत के लोगों के मोबाइल फोन तक ही वो बात सीमित रहेगी। आप मेरी बात साफ तौर पर समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इस बीच में देखिए राहुल गांधी के इस बयान को लेकर किस तरीके से जो अमित शाह हैं वो मैदान में कूद गए और रविशंकर प्रसाद जो है वो मैदान में कूद गए। उन लोगों की तरफ से भी बयान सामने आया। लेकिन इस बीच में अमित शाह की तरफ से जो कुछ कहा गया जरा एक बार आप वो सुनिए। अमित शाह ने कहा कि देश को बांटने की साजिश रचने वाली ताकतों के साथ खड़ा होना और देश विरोधी बयान देना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत बन गई है। चाहे वो जम्मू कश्मीर में JKNC के देश विरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन करना हो या भारत विरोधी बयान देना हो, विदेशी मंचों पर राहुल गांधी ने हमेशा देश की सुरक्षा को खतरे में डाला है और भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। इस बीच में राहुल गांधी का आरक्षण पर लेकर एक बयान जो है वो भी काफी ज्यादा वायरल किया जा रहा है, जिसमें उनकी बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। और इस बात को उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर भी कहा। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा और फिर उसके बाद वो जो वीडियो है मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। राहुल गांधी ने कहा कि हम जो कह रहे हैं वो केवल आरक्षण के विचार से अलग है।
जो हो रहा है उसे ठीक करने के लिए नीतियां बनाकर लागू करना चाहते हैं, जिसमें आरक्षण भी एक है। किसी ने मेरी बात को गलत तरीके से पेश किया है, मैं आरक्षण के खिलाफ हूं। हम आरक्षण को 50% से आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ये बात राहुल गांधी ने अपने बयान में कही है और उनके पहले के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। एक बार उन्होंने इंटरव्यू के अंदर जो ये बात कही, जरा आप वो भी सुनिए। Somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%. And I'm not against reservations. तो अभी आपने राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा वो आपने सुना। इस बीच में चाइना को लेकर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, जिसको लेकर बीजेपी पार्टी बवाल और बखेड़ा खड़े किए हुए हैं, जरा आप एक बार वो भी देखिए। राहुल गांधी ने चाइना की विस्तारवादी नीति को लेकर बोला, जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि चीनी सैनिकों ने लद्दाख में दिल्ली के आकार की जमीन पर कब्जा कर रखा है, ये एक आपदा है। मीडिया इसके बारे में लिखना पसंद नहीं करता। अमेरिका कैसे रिएक्ट करता है? क्या राष्ट्रपति ये कहकर बच जाते हैं कि मामला अच्छी तरह से संभाला है, मोदी चीन को नहीं संभाल पा रहे? और साथ ही साथ में राहुल गांधी ने चीन की बढ़ती शक्ति को लेकर भी एक इंटरव्यू में बात की, जिसमें उन्होंने बोला कि देखिए, पहले पश्चिमी देश अमेरिकी, यूरोप और भारत उत्पादक हुआ करते थे, लेकिन फिर हमने उत्पादन बंद करने का फैसला किया और इसे चीन को सौंप दिया। भारत जैसे देश के लिए मैन्युफैक्चरिंग की उपेक्षा और सर्विस को बढ़ावा देने का मतलब है कि भारत अपने लोगों के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर प्रदान नहीं कर सकता है। चाइना को लेकर उन्होंने ये बात कही। देखिए, राहुल गांधी ने जो ये बात कही कि रोजगार की बात है, इसको नरेंद्र मोदी की सरकार ने खुद संसद में माना है कि रोजगार की समस्या है और इसी के लिए जो है इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है वो युवाओं के लिए लाए जा रहे हैं। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये रोजगार का जो सवाल है, अगर हम भारत की अभी की सरकार से पूछे तो राहुल गांधी की जो पार्टी है, जब उनकी सरकार थी तब भी पूछा जाना चाहिए, क्योंकि एक समय ऐसा था जब चाइना और भारत दोनों की अर्थव्यवस्थाएं जो है एक समान थी, लेकिन चाइना की अर्थव्यवस्था ने उस दौरान जिस वक्त एक गति पकड़ी, अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बढ़ाई, उसके बाद से आज चाइना उस स्थिति में है कि वो विश्व की सबसे बड़ी ताकतों में से एक बन गया है और भारत उस मुकाबले आज पिछड़ गया है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो आप समझ सकते हैं कि और भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का लेवल और चाइना के मैन्युफैक्चरिंग लेवल के अंदर कितना अंतर है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो इस बात को अगर राहुल गांधी बोल रहे हैं कि यहाँ आज भारत का मैन्युफैक्चरिंग जो है और जो चाइना का मैन्युफैक्चरिंग जो है उसके अंदर अंतर है, तो इस बात से बीजेपी पार्टी को परेशानी क्यों हो रही है? वो ये क्यों कह रही है कि जो राहुल गांधी हैं वो देश विरोधी बातें जो है वो विदेश में जाकर कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, एक पत्रकार होने के नाते मैं ये सवाल यहाँ पर भी पूछूंगी, इस चीज पर हम पूछेंगे। अगर हम आज की सरकार से सवाल कर रहे हैं तो हम ये भी पूछ सकते हैं कि उस दौरान जब भारत और चाइना की जो स्थिति थी, वो जब अर्थव्यवस्था के मामले में, उस दौरान चाइना हमसे आगे कैसे निकल गया और भारत उस समय पर अपने आप को उस तरीके से बूस्ट क्यों नहीं कर पाया? बहरहाल, अब आप लोग बताइए क्या कुछ आप लोगों का कहना है राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर और साथ ही में राहुल गांधी के दिए गए बयानों को लेकर और बीजेपी के नेता इसे जिस तरीके से बता रहे हैं, क्या आपको वाकई लगता है कि क्या राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर जाकर देश का अपमान किया है, राष्ट्र विरोधी बातें बोली हैं? नीचे दिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया। धन्यवाद।